नमस्कार मित्रों, मोक्ष किसके लिए है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जब हम इसे समझने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि हम खुद को क्या मानते हैं। क्या हम शरीर हैं या कुछ और? यदि हम खुद को शरीर मानते हैं तो मोक्ष का सवाल ही गलत दिशा में चला जाता है, क्योंकि शरीर प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति का नियम है। परिवर्तन, जन्म और मृत्यु शरीर का स्वभाव है। वह आता है और चला जाता है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलता है। तो जो चीज खुद ही नष्ट होने वाली है उसके लिए मोक्ष का क्या अर्थ हुआ? अब सवाल आता है, आत्मा का क्या? आत्मा के लिए मोक्ष है। अष्टावक्र गीता इस पर बहुत ही सीधा और क्रांतिकारी उत्तर देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं है, तो उसे मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में बंधन महसूस करते हैं। दुख, चिंता, भय, असुरक्षा, यह सब हमें वास्तविक लगते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन का खेल है। आत्मा इन सब से परे है। अष्टावक्र का दृष्टिकोण बहुत अद्वैत है। वे कहते हैं कि तुम जो हो वह शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो। तुम न शरीर हो न मन हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार आते जाते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है और वही सदा मुक्त है। तो फिर यह बंधन का अनुभव क्यों होता है? इसका कारण है पहचान की गलती। जब साक्षी स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेता है तब वह खुद को सीमित मानने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो और सपने में खुद को गरीब या दुखी मान ले, जबकि वास्तव में वह अपने बिस्तर पर सुरक्षित सो रहा है। उसी तरह आत्मा अपने ही बनाए हुए मानसिक संसार में फंस जाती है और खुद को बंधा हुआ महसूस करती है। मोक्ष का अर्थ है इस भ्रम का अंत। यह समझ कि मैं वह नहीं हूं जो मैं समझ रहा था। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं। मैं वह हूं जो इन सबको देख रहा है, और जो देखने वाला है वह कभी बंधता नहीं है। अष्टावक्र गीता में जनक और अष्टावक्र का संवाद हमें यही सिखाता है। जनक एक राजा होते हुए भी सत्य की खोज में थे। उन्होंने जब अष्टावक्र से पूछा कि ज्ञान कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, तब अष्टावक्र ने उन्हें किसी कठिन साधना में नहीं डाला। उन्होंने कहा, यदि तुम स्वयं को शरीर से अलग समझ लो और साक्षी भाव में स्थित हो जाओ तो अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़े। यह एक समझ है, एक जागृति है जो अभी इसी क्षण हो सकती है। लेकिन इसके लिए मन का शांत होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मन में विचारों का शोर है तब तक साक्षी को पहचानना मुश्किल है। मन हमेशा हमें बाहर की ओर ले जाता है, इच्छाएं पैदा करता है और कहता है कि जब यह मिल जाएगा तब तुम खुश हो जाओगे। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब भ्रम है, क्योंकि सच्ची शांति और स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर ही है और वह तुम्हारी प्रकृति है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसमें नहीं रहता। वह काम करता है लेकिन अंदर से असंग रहता है। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम्हें बस इस सत्य को जानना है और इस जानने में ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। न कोई बंधन बचता है, न कोई खोज बचती है, केवल शांति बचती है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। व्यक्ति अब किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जो भी हो रहा है वह केवल शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है। उसकी असली पहचान इससे परे है। मोक्ष का मतलब भाग जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है पूरी तरह जाग जाना, जागना इस बात के लिए कि जो मैं समझ रहा था वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। उसे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि डर हमेशा खोने का होता है। और जब आप जानते हैं कि आपका असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, तब डर अपने आप खत्म हो जाता है। अष्टावक्र का ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन उसे स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हमारा मन जटिल चीजों को ज्यादा महत्व देता है
वह सोचता है कि जो चीज कठिन है वही मूल्यवान है, लेकिन यहां सच्चाई बिल्कुल उलटी है। सबसे बड़ा सत्य सबसे सरल है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह वाक्य अगर गहराई से समझ में आ जाए तो पूरी यात्रा समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है दोनों एक ही हैं। जब यह भेद मिट जाता है तब जो बचता है वही मोक्ष है। न कोई पाने वाला, न कुछ पाने की इच्छा, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। इसीलिए जब भी यह प्रश्न उठे कि मोक्ष किसके लिए है, तो याद रखना यह प्रश्न ही गलत धारणा से पैदा हुआ है। न शरीर को मोक्ष चाहिए, न आत्मा को मोक्ष चाहिए। केवल अज्ञान का अंत चाहिए, और अज्ञान का अंत ही मोक्ष कहलाता है। यदि तुम इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो बस एक बात याद रखो, हर अनुभव में खुद को देखने की कोशिश करो। जो देख रहा है उसी में ठहर जाओ। धीरे धीरे यह ठहराव गहरा होता जाएगा और एक दिन तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम हमेशा से मुक्त थे। यही अष्टावक्र गीता का सार है, यही मोक्ष का रहस्य है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब यह समझ थोड़ी गहराई पकड़ने लगती है कि मैं शरीर और मन नहीं हूं, तब एक नई चुनौती सामने आती है। पुरानी आदतें, पुरानी पहचान बार बार लौट कर आती हैं। मन फिर से हमें उसी पुराने ढर्रे पर ले जाने की कोशिश करता है। यही वह स्थान है जहां साधक को सजग रहना होता है, क्योंकि बंधन वास्तव में बाहर नहीं है, बल्कि आदतों में है, पहचान की जड़ता में है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह ज्ञान को भी एक विचार बना देता है। तुम सुनते हो कि तुम साक्षी हो, और मन तुरंत इसे एक अवधारणा में बदल देता है। अब तुम खुद को साक्षी सोचने लगते हो। लेकिन अष्टावक्र जिस साक्षी की बात करते हैं वह कोई विचार नहीं है, वह प्रत्यक्ष अनुभव है। वह बिंदु है जहां तुम बिना किसी प्रयास के केवल देख रहे होते हो। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक साक्षी केवल एक विचार है तब तक मोक्ष भी केवल एक विचार बना रहेगा, और विचार हमेशा बदलते रहते हैं। आज तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए हो, कल फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि किसी भी धारणा को पकड़ो मत, किसी भी पहचान को पकड़ो मत, यहां तक कि मैं मुक्त हूं, इस विचार को भी पकड़ना एक नया बंधन बन सकता है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब पकड़ पूरी तरह छूट जाती है, जब मन शांत हो जाता है और तुम बिना किसी लेबल के, बिना किसी प्रयास के अपने अस्तित्व में स्थित हो जाते हो। यह कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह अत्यंत जागरूकता की अवस्था है। यहां सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन कुछ भी चिपक नहीं रहा। जब यह स्थिति आती है तब जीवन में एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। पहले जहां हर घटना तुम्हें प्रभावित करती थी, अब वही घटनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती। अष्टावक्र गीता हमें बार बार यह याद दिलाती है कि संसार से भागना समाधान नहीं है, क्योंकि संसार तो मन का विस्तार है। यदि मन शांत नहीं हुआ तो जंगल में जाकर भी वही अशांति बनी रहेगी, और यदि मन शांत हो गया तो भीड़ में रहकर भी शांति बनी रह सकती है। यहां एक और गहरी बात समझने योग्य है कि त्याग का अर्थ क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि त्याग का मतलब है वस्तुओं को छोड़ देना, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि असली त्याग वस्तुओं का नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई आसक्ति का है। तुम वस्तुओं के बीच रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन उनसे चिपका नहीं है तो तुम स्वतंत्र हो। इसी तरह कर्म के विषय में भी अष्टावक्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता रह सकते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि शरीर और मन अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं और तुम केवल साक्षी हो, तब कर्म का बोझ समाप्त हो जाता।